कामदेव द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न बन करके आया। अब विद्यावती उसको अच्छे से रखने लगी। इधर संभ्रासुर का आतंक बढ़ता जा रहा था। प्रद्युम्न बड़े हुए तो उन्होंने संभ्रासुर को मारा और अपनी पत्नी विद्यावती को लेकर के द्वारिका में आ गए। और जब तक द्वारिका में आए, प्रद्युम्न छोटे से गए थे, बड़े होकर के जब तक आए तो परमात्मा द्वारिकाधीश के कितने विवाह हो गए? 16,107 विवाह और हो गए। तो आचार्य शुकदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, भगवान का पहला विवाह रुक्मणी के साथ हुआ। वैसे तो भगवान के 16,108 विवाह हुए, लेकिन वो तो सबके पति है। आचार्य शुकदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, भगवान का दूसरा विवाह जामवती के साथ हुआ, जो जामवंत जी की पुत्री थी। परीक्षित ने कहा कि ये बात मेरे समझ में नहीं आई, जामवंत जी की पुत्री और भगवान श्री कृष्ण की पत्नी, जरा मुझे बताइए क्या बात है, कैसे विवाह हुआ? तो द्वारिका में एक राजा रहता था, उसका नाम था सत्राजित। उस सत्राजित के पास एक मणि थी, और वो मणि अगर उसका नित्य प्रतिदिन हम पूजन करें, 10 घंटे उसका नित्य प्रतिदिन पूजन होता था, तो वो 3 कुंटल सोना उस मणि से निकलता था। यानी कि 8 रत्ती भर सोना उस मणि से निकलता था। रोज पूजन करते थे, रोज उस मणि से सोना निकलता था। एक दिन उस मणि को गले में टांग करके सत्राजित भगवान श्री कृष्ण की सभा में आ गए। अब जैसे ही सभा में आए, भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, आज कल बड़ा मणि पहन करके घूमते हो, क्या बात है, कैसी मणि है? बोले इसका 10 घंटे पूजन करते हैं तो यहाँ हमें सोना देती। बोले अच्छा। बोले 8 रत्ती भर सोना रोज देती अगर हम इसका 10 घंटे पूजन करें। बोले ठीक है। तो ये आपके, एक बात बताओ, आपके घर में कौन कौन है? बोले मेरे घर में मैं हूँ, मेरी वृद्धा पत्नी है, मेरी एक बेटी सत्यभामा है और मेरा छोटा भाई प्रसेन है। बोले तो फिर तो 3.5 प्राणी हुए और इतनी सोना निकालने वाली मणि को रखते हो, क्या करोगे? इस मणि को तो हमें दे दो, हमारे खजाने में रख देंगे तो सारी प्रजा को काम आएगा। लेकिन सत्राजित ने कहा नहीं, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। कन्हैया, चाहे आप कैसा भी मानो, बुरा मानो, अच्छा मानो, मैं इस मणि को नहीं दे सकता। सत्राजित उस सभा से उठ करके चले गए। अब उस सभा से उठ करके जैसे ही सत्राजित गए तो कुछ दिनों बाद उनके छोटे भाई प्रसेन उस मणि को पहन करके जंगल में चले गए। उस मणि को पहन करके जैसे ही जंगल में गए तो किसी शेर ने उनको मार करके वो मणि हथिया ली। अब वो मणि ले ली, उधर वो शेर मणि लेकर के जा रहा था तो भालू ने उसके हाथ में मणि देखी, तो उस शेर को मार करके उस भालू ने, जो जामवंत जी थे, उन्होंने वो मणि ले ली और अपनी गुफा में आए और आकर के अपनी पुत्री जामवती को खेलने के लिए दे दी। अब इधर सत्राजित अपने भाई को ढूंढता है कि मेरा भाई कहाँ गया, लेकिन भाई को जब ढूंढा तो वहां तो मरा हुआ पाया, लेकिन मणि कहाँ गई कोई पता नहीं चला। फिर एक दिन सोचने लगे कि अभी परसों के दिन मैं भगवान श्री कृष्ण की सभा में गया था, शायद हो सकता है भगवान श्री कृष्ण ने ही मणि की चोरी कर ली हो। बोले शायद हो सकता है ऐसा, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण के कानों में ये बात पहुंची कि सत्राजित यहाँ कह रहा है कि भगवान कृष्ण ने उसकी चुरा ली। भगवान कृष्ण ने सांडिल्य मुनि को बुलाया, बोले गुरुजी जरा कुंडली बुंडली तो देखो, ये बड़ा कलंक लग रहा है, क्या बात है मणि का? काजल से भी कोई काली चीज है तो वो है व्यर्थ का कलंक। भगवान ने कहा अच्छा, चौथ का चंदा देखा जो कलंक लग गया मणि का। भादो की चतुर्थी के दिन चंदा देखने से कलंक लग जाता। अब वो मणि कैसे ढूंढे? तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुछ सैनिकों को साथ में लिया, बलराम जी को साथ में लिया और उस जंगल में चले गए जहां पर प्रसेन गया था।
अब जाकर के देखा प्रसेन मरा पड़ा है और उसके पास ही शेर के पैरों के चिन्ह दिखाई दिए और उन शेर के पैरों के चिन्ह के पास में ही जहां शेर मरा पड़ा हुआ था वहां पर भालू के पैरों के चिन्ह दिखाई दिए। अब भगवान चिन्ह को मिलाते मिलाते उस गुफा में पहुंच गए। जाकर के देखा तो जामवंती जी बैठे हुए हैं, उनकी पुत्री जामवती उस मणि से खेल रही है। जामवंती जी ने जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को देखा अपना युद्ध दोनों में आरंभ हो गए। अब जब लड़ते 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 दोनों थक गए, इधर भगवान श्री कृष्ण भी थक गए, जामवंती जी भी थक गए, लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण से जामवंती जी जीत नहीं पाए। नस नस एक एक उनकी ढीली हो गई, लेकिन वो जीत नहीं पाए। तब जामवंती जी ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु मुझे क्षमा करो, अब मैं समझ गया कि आप ही मेरे प्रभु श्री राम हो। आचार्य शुकदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, भगवान राम जब 14 वर्ष का वनवास करके लौट रहे थे, तब जब घर पे आए अपनी अयोध्या में तो सबसे कुछ ना कुछ मांगने के लिए कहा कि सब अपने लिए कुछ ना कुछ मांगो। किसी ने भक्ति मांग ली, किसी ने ज्ञान मांग लिया, किसी ने प्रेम मांग लिया, किसी ने क्या मांग लिया। लेकिन जब जामवंती जी की बारी आई तो जामवंती जी ने कहा कि प्रभु अगर देना ही चाहते हो तो बस एक ही बात हो जाए कि हम दोनों में लड़ाई हो जाए, जरा दोनों हाथ हो जाए, युद्ध ही हो जाए। तो भगवान श्री राम ने कहा था कि इस समय, क्योंकि रामायण में बात पर मर्यादा की बात की गई है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बोले कि जामवंती जी अभी इस समय यहाँ संभव नहीं हो सकता, क्योंकि मैं स्वामी हूँ, तुम सेवक हो, और स्वामी और सेवक का युद्ध शास्त्र के विरुद्ध है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मैं तुम्हारी इस इच्छा को जरूर पूरा करूंगा। जब मैं द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण बन करके आऊंगा, जब मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करूंगा। आज जामवंती जी ने कहा, यहाँ मणि तो आप ले ही जाओगे, लेकिन आज मेरी बेटी को भी मैं आपको सौंपता हूँ। तो जामवंती का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया। पहला विवाह भगवान का रुक्मणी के साथ हुआ और दूसरा विवाह भगवान का जामवंती के साथ हो गया। अब इधर सत्यजित को उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने मणि ला करके दे दी। सत्यजित को रात भर नींद नहीं आए कि आज मैंने अपने कन्हैया के ऊपर कलंक लगा दिया कि मणि चुरा ली। दौड़े दौड़े सत्यजित भगवान श्री कृष्ण के पास आए, क्षमा मांगने लगे, लेकिन भगवान ने कहा ठीक है, क्षमा मांगते हो तो माफ कर देते हैं। तो सत्यजित भगवान श्री कृष्ण को मणि देने लगा तो भगवान श्री कृष्ण ने मणि नहीं ली, बोले हम ये मणि नहीं ले सकते। तो सत्यजित ने कहा मेरी पुत्री को आपका साथ विवाह करना होगा। तो सत्यजित की जो पुत्री थी सत्यभामा, उनके साथ भगवान का तीसरा विवाह हो गया। अब वो मणि ऐसा चौथ का चंदा देखा, वापिस वो मणि क्या किया, अक्रूर जी ने एक सुधनवा नाम के व्यक्ति को भड़का दिया और वो सुधनवा नाम का व्यक्ति उसे मणि को लेकर के चला गया। उस मणि को अक्रूर जी ने छुड़ा लिया। अब बलराम जी ने कहीं अच्छी मणि का खोई है, अच्छा चौथ का चंदा देखा है, बार बार मणि खोने का कलंक लगता है। तो कन्हैया से कही, कन्हैया जरा तू ढूंढ, घर में होगी। तो कन्हैया ने कहा नहीं नहीं, घर में तो नहीं है। जब पता चला कि अक्रूर जी के पास है, अक्रूर जी को बहुत दंड दिया और अक्रूर जी से कहा कि तुम नित्य प्रतिदिन इसका 10 घंटे पूजन करो और जितना भी यहाँ सोना दे उसको हमारे यहाँ पर तोल करके हमारे खजाने में रख करके जाओ। इस प्रकार भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हो गया। आचार्य शुकदेव जी राजा परीक्षित से कहते कि परीक्षित, एक बार जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन घूमने के लिए कहीं जा रहे थे, तो यमुना के किनारे एक स्त्री को बैठा देखा। अब बैठा देखा, अर्जुन ने उसके पास जाकर के पूछा कि आप कौन हो? बोले मैं सूर्य की पुत्री हूँ, यम की बहन हूँ, मेरा नाम कालिंदी है और मैं यहाँ पर तपस्या कर रही हूँ क्योंकि मुझे भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाना है। बोले अच्छा,
बोले भगवान श्री कृष्ण तो हमारे रथ में बैठे हुए हैं। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण और कालिंदी का विवाह करवा दिया। तो इस प्रकार भगवान का चौथा विवाह कालिंदी के साथ हो गया। मित्र और अरविंद नाम के दो भाई थे। उनकी बड़ी अच्छी बहन थी मित्र वृंदा, उनके साथ भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ। एक मद्र देश के राजा थे जिनकी पत्नी थी लक्ष्मणा, उनके साथ भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ। एक राजाती देवी नाम की एक स्त्री थी, उनके साथ भगवान स्त्री थी, उनकी एक सुंदर सी पुत्री थी भद्रा, उसके साथ भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ। एक नग्नजित नाम के राजा थे, उन्होंने शर्त रखी, उनकी पुत्री का नाम था सत्या। उन्होंने शर्त रखी कि उनके पास 7 बैल थे, 7 बैलों में जो एक साथ नकेल डाल देगा उसके साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। कोई भी जब एक साथ नकेल नहीं डाल पाया तो भगवान श्री कृष्ण गए और श्री कृष्ण ने 7 बैलों के एक साथ नाक में नकेल डाल दिया और उनका विवाह फिर सत्या के साथ हो गया। अब ये तो भगवान श्री कृष्ण की अष्टपट रानियां हैं, रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, मित्रवृंदा, लक्ष्मणा, भद्रा, सत्या, ये सभी भगवान श्री कृष्ण की अष्टपट रानियां हैं। लेकिन भगवान के 16,100 विवाह और हुए। एक राक्षस था भौमासुर नाम का, उस भौमासुर राक्षस ने इतना आतंक फैलाया क्योंकि भौमासुर यानी कि जो भूमि से उत्पन्न हुआ हो उसे भौमासुर कहते हैं। वो भौमासुर नाम का राक्षस, उसने संकल्प लिया कि जब मेरे कारागृह में मैं अपनी 20,000 कन्याओं को बंदी बना करके रखूंगा और जब ये 20,000 कन्याएं हो जाएगी एक एक करके सबको लेकर के आऊंगा। जब ये 20,000 कन्याएं एक साथ हो जाएगी तब एक साथ सबके साथ विवाह कर लूंगा। लेकिन जब उसने कन्याओं को लाना शुरू किया 16,100 कन्याएं आ गई। इधर भगवान श्री कृष्ण को पता चली, भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को लेकर के रथ में बैठ करके आए। उन्होंने भौमासुर का वध किया और वो 16,100 कन्याओं को कारागृह से मुक्त किया। अब कारागृह से मुक्त कर दिया 16,100 कन्याओं को, लेकिन वे कन्याएं कहां पर जाती, क्योंकि उनके साथ संसार का कोई भी व्यक्ति विवाह नहीं करता, कहता कि यहाँ तो भौमासुर के कारागृह में रह करके आई है, इनसे विवाह कैसे करे। वही कन्याएं अगर उनके माता पिता भी उनको नहीं ले जाना चाहते थे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आपके मन में कोई गलत विचार नहीं आया हो तो मैं आप सबसे एक ही मुहूर्त में एक साथ विवाह करना चाहता हूँ। तो आचार्य शुकदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित एक ही मुहूर्त में भगवान ने उन 16,100 कन्याओं के साथ विवाह कर लिया। इस प्रकार भगवान का 16,108 कन्याओं के साथ उनका विवाह हो गया। अब इन 16,108 का मतलब क्या है? हमारे वेद में 3 कांड है। आचार्य शुकदेव जी राजा परीक्षित से कहते, परीक्षित देखो हमारे वेद में 3 कांड है, उपासना कांड, ज्ञान कांड और कर्म कांड। तो उपासना कांड के जो 16,000 मंत्र है, उपासना कांड उप समीप अस उपासनम यानी कि परमात्मा के समीप चले जाना ही उपासना है। तो जो 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं वही 16,000 मंत्र भगवान की 16,000 पत्नियां हैं। और हमारे 100 उपनिषद हैं वेदांत, जिनमें भगवान श्री कृष्ण की बड़ी सुंदर महिमा की गई है, भगवान श्री कृष्ण का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। वे 100 जो पत्नियां हैं वे 100 उपनिषद हैं। और 8 प्रकार की प्रकृति होती है। जो भगवान श्री कृष्ण के अष्टपट रानियां हैं वे 8 प्रकार की प्रकृति होती है, भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। इस प्रकार अष्टपटरानियां जो है वो 8 प्रकार की प्रकृति है। इस प्रकार 16,108 का पुण्य भाव है प्रकृति।
जो प्रकृति के वश में रहता है। हम लोग हैं आज हम प्रकृति के वश में हैं। हम देखो ईश्वर और जीव में आखिर अंतर है तो क्या है?